Hi friends, welcome to the channel JIB and CIB Made Simple. So this is the second day of our crash course. So today we will discuss ABM one liner with MCQ part 2. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रैश कोर्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वन लाइनर कवर होगा और उसमें आपको MCQs करवाया जाएगा। मैंने कंप्लीट ABM सिलेबस को 1000 पॉइंट्स में कवर किया है। उसके अंदर न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑल इंक्लूडेड है। तो डेली बेसिस पे मैं आपको 30 से 40 पॉइंट समझा रहा हूँ अपने क्रैश कोर्स में और उस पर बेसिस पे MCQs भी करवा रहा हूँ। इसका सेकेंड कंपोनेंट है दोस्तों MCQs, जो कि पेड मेंबर को प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे ऐप पे। तो उसमें आपको MCQs डेली अटेम्प्ट करना है। और तीसरा पार्ट है वीकली मॉक टेस्ट, यानी जो भी वीक में हम पढ़ेंगे उसको एक हम मॉक टेस्ट देंगे। 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, सभी सब्जेक्ट का इंडिविजुअल मॉक टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये 3 पार्ट है हमारा इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स का। चलिए सो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग वन लाइनर विथ MCQ पार्ट 2। दोस्तों सबसे पहला कंसेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का थ्योरी है जो कि एनालाइज करता है और सिंथेसाइज करता है वर्क फ्लो को। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इम्प्रूव करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, खासकर लेवल प्रोडक्टिविटी को। इसे टेलरिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो पायनियर थे उनका नाम था फ्रेडरिक विंसोन टेलर। तो दोस्तों देखिए ये पॉइंट को समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री मैनेजर है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करता है ताकि किसी प्रोडक्ट को असेंबल करने का वर्क फ्लो क्या है उसे स्टडी कर पाए। वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो तरीका है सबसे एफिशिएंट तरीका है प्रोडक्ट को असेंबल करने का, और वर्कर को उसी हिसाब से ट्रेन करता है। इस कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और कंपनी के लिए कॉस्ट घटता है। फिर बात करें दोस्तों पर्सनल मैनेजमेंट की, तो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आप ऑब्टेन करते हैं, यूज करते हैं, मेंटेन करते हैं एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कॉम्पेंसेटिंग, ये सभी आते हैं हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में। जैसे कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है पर्सनल मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस को यूज़ करता है ताकि क्वालिफाइड एम्प्लॉय को खोजे और उसे हायर करे, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करे जिससे वो अपने रोल में सक्सेसफुल होंगे और उनको फेयरली कॉम्पेंसेट भी करें। फिर दोस्तों बात करें ऑर्गेनाइजेशन इथोस की, तो ऑर्गेनाइजेशन इथोस एक कोड ऑफ कंडक्ट है और प्रिंसिपल है जो कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड करता है और मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन और वैल्यू स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे एक कंपनी है उसका ऑर्गेनाइजेशन इथोस के अंदर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट ये सभी आएगा। दोस्तों यदि हम बात करें इंडियन HR इंस्टीट्यूशन की, तो बहुत सारे इंडियन HR इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रमोट करने में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डेवलप करने में भारत में। इसके अंदर NHRD आता है यानी नेशनल HRD नेटवर्क, NILM है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, NIPM है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट और IIPM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो दोस्तों NHRD जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है HR प्रोफेशनल को कि वो नेटवर्क कर सके और अपने बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर सकें। NILM जो है वो क्या करता है दोस्तों, NILM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करता है लेबर मैनेजमेंट में और इंडस्ट्रियल रिलेशन में। NIPM क्या करता है, NIPM दोस्तों रिसर्च और पब्लिश करता है पेपर को HR रिलेटेड टॉपिक पे, और IIPM दोस्तों सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है HR प्रोफेशनल को। तो दोस्तों आप बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन और यूनियन मैनेजमेंट ये सब आते हैं। तो एक कंपनी का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके अंदर आप नेगोशिएट करते हैं कॉलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट को ट्रेड यूनियन के साथ, ग्रीवियंस और डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं और एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं। ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों कुछ हम लोग MCQs कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी। ये पहला ऑप्शन है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाना, खासकर लेबर प्रोडक्टिविटी को। दूसरा है कि टू ऑब्टेन यूज एंड मेंटेन अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, तो एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को ऑब्टेन करना, यूज़ करना और मेंटेन करना। तीसरा है थर्ड पॉइंट है हमारा कि टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रिंसिपल दैट गाइड्स एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट बिहेवियर। एक कोड ऑफ कंडक्ट को क्रिएट करना, प्रिंसिपल को जो कि गाइड करेगा मैनेजमेंट को और एम्प्लॉय के बिहेवियर को। एंड द लास्ट ऑप्शन वी हैव इज़ टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव करे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, खासकर लेबर प्रोडक्टिविटी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव करना, मेंटेन करना एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना या रिलेशनशिप को मेंटेन करना। तो दोस्तों जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है इसका मेन यूज है कि हम सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को ऑब्टेन करें, यूज करें और मेंटेन करें। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनाइजेशन इथोस क्या होता है।
ऑर्गेनाइजेशन इथोस एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रिंसिपल होता है जो कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करता है। रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रोसेस होता है कि आप ऑब्टेन करें, यूज करें और मेंटेन करें एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। और लास्ट ऑप्शन है कि आप इंप्रूव करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, खासकर लेबर प्रोडक्टिविटी को। बताइए ऑर्गेनाइजेशन इथोस क्या होता है। अभी मैंने बताया कि बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट है और प्रिंसिपल है जो कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंडियन एचआर इंस्टीट्यूशन है? NHRD, NILM, NIPM, ऑल द अबव। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या कवर करता है? रिलेशनशिप एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का सभी आस्पेक्ट। तीसरा ऑप्शन है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का प्रोसेस। और लास्ट ऑप्शन है कि एक प्रोसेस जिसमें ऑब्टेन करते हैं, यूज़ करते हैं, मेंटेन करते हैं सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर सभी आस्पेक्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए CIB का क्रैश कोर्स है। इसी प्रकार से हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स के कंटेंट को। आपको मैं कंसाइज नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों आपको इसके वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, और इस पर MCQs प्रोवाइड किया जा रहा है और वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो पहले 10 इनरोलमेंट होगी उसको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमारे इस पार्टिकुलर कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप पे। और एक कूपन कोड है फर्स्ट 10, उसको यूज करके आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में। और ओवर एंड अबव जो हमारा फेस्टिव क्रैश कोर्स चल रहा है, फेस्टिव कूपन कोड चल रहा है उसके ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि HRM का 3 सब सिस्टम होता है। HRM का 3 सब सिस्टम कौन कौन सा है? पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल और तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द HRM। HRM का 3 सब सिस्टम बताया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल एंड मेंटेनेंस। जॉब एनालिसिस के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज नथिंग बट बेसिकली तो अच्छा हाँ, जॉब एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों, एक टेक्निक होता है कि ये लिस्ट करना कि क्या चाहिए हमें जॉब को करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस के 3 पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब का टाइटल, पर्पस, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन और वर्किंग कंडीशन आता है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या आता है दोस्तों, क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, क्या क्षमता है जॉब को करने के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन को डिराइव किया गया जॉब एनालिसिस से। दोस्तों जॉब एनालिसिस का फोकस होता है जॉब डिस्क्रिप्शन पे और जॉब स्पेसिफिकेशन पे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इसके अंदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आप मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एसेंशियल फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। टास्क जो होता है दोस्तों किसी जॉब का बेसिक एलिमेंट होता है, जिससे दोस्तों कोई भी लोग, कोई भी पर्सन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अचीव कर सकता है। जॉब स्पेसिफिकेशन एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है रोल का, इसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट होते हैं। पर्सन स्पेसिफिकेशन एक प्रोफाइल होता है दोस्तों कि ऑफ एन आइडियल न्यू एम्प्लॉय, उसका स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनैलिटी टाइप क्या है। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल भाषा में क्या है, तो जॉब एनालिसिस में आप टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि जॉब एनालिसिस के फाइंडिंग को समराइज करेगा। इसके अंदर जॉब का टाइटल, पर्पस, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा चीज़ लिखा रहेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो दोनों जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट टूल है ह्यूमन रिसोर्स के प्रोफेशनल के लिए। आइए दोस्तों कुछ MCQs कर लेते हैं इसके बेसिस पे। सो द फर्स्ट MCQ दैट वी हैव इज़ पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा HRM का सब सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब सिस्टम ऑफ HRM। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन नहीं है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की बात करें तो ये है हमारा राइट। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मेन पर्पस है जॉब एनालिसिस का? ये लिस्ट करना कि किसी टास्क या जॉब को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को डेवलप करना, या एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो हमारा जॉब एनालिसिस है इसका पर्पस ये है कि क्या टास्क को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो लिस्ट करना। जॉब डिस्क्रिप्शन को देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे डेवलप होता है, जॉब एनालिसिस के बेसिस पे। और फाइनली एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, दिस इज ऑल्सो मेन पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन। तो ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस का पार्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जॉब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आई डोंट थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर डिस्क्रिप्शन आएगा, स्पेसिफिकेशन आएगा और इवैल्यूएशन आएगा।
द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जॉब का टाइटल, जॉब पर्पस, जॉब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, या नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब, या प्रोफाइल ऑन द आइडियल न्यू एम्प्लॉय। बताइए जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब का टाइटल क्या है, जॉब पर्पस क्या है, जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सभी आते हैं हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। पहला ऑप्शन है कि जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ऑप्शन भी कर रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से आप रिक्रूट कर सकते हैं, एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन से आप इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय को। ऑप्शन सी कर रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटर्न लिखा जाता है कि हम एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से। ऑप्शन डी का है ऑल द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जॉब डिस्क्रिप्शन को आप यूज़ करते हैं रिक्रूट करने के लिए और एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन से आप इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को और उसके डिसीजन लेते हैं कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझे बात को। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको यदि कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो दोस्तों ये क्रैश कोर्स आपके लिए है, क्योंकि मैं कम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ MCQs के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से। इसका PDF भी पेड मेंबर को प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है इस पार्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ऑप्शंस को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करने का। जॉब एनालिसिस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि जॉब और जॉब रिक्वायरमेंट जो ओवर द टाइम चेंज होता है। ऑप्शन सी का रहा है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी का रहा है नन ऑफ द अबव। बताइए जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या सही है। दोस्तों ऑप्शन ये तो सही है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, और जॉब एनालिसिस एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। टास्क क्या होता है, बेसिक एलिमेंट है एक जॉब का, जिसमें लोग जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क है, जो कि जॉब का ऑब्वियसली बात है, टास्क एक जॉब का बेसिक एलिमेंट है, राइट, जो कि पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अचीव करते हैं। इनमें से कौन सा जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होता है, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी या पर्सनैलिटी टाइप। तो दोस्तों देखिए, पर्सनैलिटी टाइप को जॉब स्पेसिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, नॉलेज से, कोई स्किल से, एबिलिटी से। यानी दोस्तों वो पार्टिकुलर एम्प्लॉय ने जॉब जब किया तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसकी क्या नॉलेज है, उसकी क्या स्किल है, उसकी क्या क्षमता है, ये सभी चीज़ हमारे स्पेसिफिकेशन में आते हैं। दो इंपॉर्टेंट आउटपुट क्या होता है जॉब एनालिसिस का, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग प्लानिंग, रिक्रूटमेंट प्लान एंड सिलेक्शन प्रोसेस, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। दोस्तों सही जवाब है इसका जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट आउटपुट है जॉब एनालिसिस का। जॉब डिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या है, रिक्रूट करना, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, इवैल्यूएट करना एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, डिसीजन लेना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फ्री वाला पोर्सन। अब बाकी जो पोर्सन है वो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास इंडिविजुअल क्रैश कोर्स भी, यदि आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप लिंक पे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपके लिए कम समय में ज़्यादा आउटपुट के लिए इफेक्टिव कोर्स चाहिए, तो यदि आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। धन्यवाद।